आज हम प्रसंगानुसार अर्थ चयनम करेंगे। प्रश्न, ये क्वेश्चन आपको पेपर में बच्चों 4 नंबर का आता है। तो इसका प्रश्न देखिए, और ये लास्ट क्वेश्चन होता है अधिकतर। देखिए, अधोलिखितेषु वाक्येषु, नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पदानाम, रेखांकित शब्दों के प्रसंगानुसारम, प्रसंग के अनुसार सार्थकम अर्थम, सार्थक अर्थ को चित्वा लिखत, चुन कर लिखो। तो यहाँ आपको जो है प्रसंग के अनुसार ये जो लाइन दी है, इस प्रसंग में रेखांकित शब्द का, अंडरलाइन किए हुए शब्द का क्या अर्थ है ये बताना है। जैसे पहला है भूत्यै न प्रमदितव्यम। भूत्यै का हमें अर्थ बताना है, अर्थात ऐश्वर्य से आलस्य नहीं करना चाहिए। यहाँ ऐश्वर्य के लिए क्या शब्द आया है? ऐश्वर्याय। तो ये इसका सार्थक अर्थ है। नेक्स्ट देखिए, ये तत्र ब्राह्मणा सम्मर्षिणः, ये तत्र जो वहाँ, सम्मर्षिणः ब्राह्मणः विचारशील ब्राह्मण हो। यहाँ सम्मर्षिणा का क्या अर्थ है? विचारशील। विचारशील कौन होते हैं? जो लोग सोच विचार कर कार्य करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि आजकल के जो त्योहार होते हैं वो कहते हैं आज भी है और कल भी है। तो हम उस समय किसकी सलाह लेते हैं? हम पंडित के पास जाते हैं, क्योंकि उसे विचारशील इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पंचांग के बारे में पूरा अच्छे से विचार विमर्श करके हमें बताता है कि हमें ये त्यौहार इस दिन मनाना चाहिए। तो सम्मर्षिणा का क्या अर्थ है? विचारवंतः। क्या अर्थ है? विचारवंतः। नेक्स्ट देखिए, यदि ते कर्म विचिकित्सा वा, यदि ते, यदि तुम्हें, कर्म विचिकित्सा किसी कार्य में संदेह हो। कर्म का क्या अर्थ होता है? कार्य, और विचिकित्सा का अर्थ है संदेह। तो इसका अर्थ क्या होगा? कर्म शंका। क्या अर्थ होगा? कर्म शंका। नेक्स्ट देखिए, यानी अन्वद्यानि कर्माणि, यानी अन्वद्यानि कर्माणि। तो हमें यहाँ जो है, जो अनिंदनीय कर्म है, अन्वद्यानि का क्या अर्थ है? अनिंदनीय। अनिंदनीय के लिए यहाँ क्या शब्द आया है? अनिंद्यानि। क्या अर्थ है? अनिंद्यानि। नेक्स्ट देखिए, ये सेकंड चैप्टर के हैं शब्दार्थ। नोत्सहे श्लाघनीय काले, श्लाघनीय काले वारितुम। यहाँ बेटा अंडरलाइन नहीं किया हुआ, तो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ आपको प्रश्लाघनीय का अर्थ बताना है। तो इसका, यदि प्रशंसनीय समय पर रोकने में समर्थ नहीं हूँ। ये जो है वाक्य लक्ष्मण ने कहा। जब राम जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि सीता को वन जाने से रोको, तो लक्ष्मण कहते हैं श्लाघनीय काले, प्रशंसनीय समय पर, वारितुम रोकने में, न उत्सहे समर्थ नहीं हूँ। यहाँ श्लाघनीय का क्या अर्थ है? प्रशंसनीय। क्या अर्थ है? प्रशंसनीय। नेक्स्ट देखिए, अपंडितः खलु भवान। तो अरे भवान आप, खलु निश्चित रूप से, अपंडितः मूर्ख हैं। पंडित का क्या अर्थ होता है? विद्वान। और अपंडिता का क्या अर्थ है? मूर्खः। नेक्स्ट देखिए, रोदितव्ये काले, रोने के समय पर, सौमित्रिणा, सुमित्रा पुत्र अर्थात लक्ष्मण ने, धनुर्गृहीतम, धनुष ग्रहण कर लिया। यहाँ पर आपको सौमित्रिणा का अर्थ बताना है। क्या अर्थ है इसका? सुमित्रा का पुत्र कौन था? लक्ष्मण। तो क्या अर्थ होगा? लक्ष्मणेन। नेक्स्ट देखिए, परित्रायताम, परित्रायताम कुमाराः, बचाओ बचाओ कुमार। तो यहाँ आपको किसका अर्थ बताना है?
परित्रायताम का। परित्रायताम का क्या अर्थ है? परित्रायताम का अर्थ है रक्ष्यताम। क्या अर्थ है? रक्ष्यताम। नेक्स्ट देखिए, ये 3rd चैप्टर के हैं आपके। त्यागाय संभृतार्थानां सत्याय मितभाषिणां। संभृतार्थानां संग्रह करने वालों का, अर्थात रघुवंशियों का धन इकट्ठा करना त्यागाय त्याग के लिए है। मितभाषिणम और कम बोलना, मितभाषिणम कम बोलना सत्याय सत्य के लिए है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, सत्य हमेशा बेटा एक ही होता है, लेकिन झूठ के अनेक रूप होते हैं। यदि कोई सत्य घटना है तो आप उसके बारे में अगर आपसे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 10 महीने बाद या साल भर बाद भी पूछा जाए तो आप एक ही उत्तर दोगे, क्योंकि जो घटना घटी होती है वो हमें याद रहती है। लेकिन यदि हम झूठ बोलते हैं तो झूठ तो अनेक होते हैं, झूठ हम थोड़ी देर में भूल जाते हैं। तो कहा है कि जो मितभाषिणम, जो रघुवंशियों का मितभाषिणम कम बोलना सत्याय सत्य के लिए है। तो यहाँ मितभाषिणम का क्या अर्थ है? अल्पभाषिणाम। नेक्स्ट देखिए, आगमयी सदृशारंभ आरंभ सदृशो दयाः। आगमयी सदृशो रंभ, शास्त्रों के द्वारा शुरू किया हुआ काम। आरंभ सदृशो उदयः, आरंभ का परिणाम बताता है। यहाँ आगमयी का क्या अर्थ है? शास्त्रयी। क्या अर्थ है? शास्त्रयी। एक बार फिर देखिए, आगमयी का क्या अर्थ है? शास्त्रयी। नेक्स्ट देखो, वार्ध के मुनि वृत्तिनाम, वार्ध के वृद्धा अवस्था में मुनि वृत्ति नाम, मुनियों जैसा व्यवहार। अंते और अंत में योगेन, योग के द्वारा तनु त्यजान, शरीर को छोड़ना। ये रघुवंशी राजाओं की विशेषताएं बताई हैं कि जो रघुवंशी राजा होते हैं उनका जो व्यवहार है वो कैसा होता है? मुनि वृत्ति नाम। वार्ध के बुढ़ापे में मुनि के समान आचरण वाले, और अंत में योगेन, योग के द्वारा तनु त्यजाम, शरीर को छोड़ने वाले हैं। तो यहाँ तनु त्यजाम का क्या अर्थ है? देहे त्यागिना। नेक्स्ट देखिए, प्रजानाम एव भूत्यर्थम सताभ्यो बलिम अग्रही। प्रजानाम भूत्यर्थम, प्रजा के भूत्यर्थम कल्याण के लिए, ताभ्या, उस ताभ्या का क्या अर्थ है? उस प्रजा से बलिम, बलि अर्थात कर, टैक्स, अग्रहित लेते हैं। राजा जो है प्रजा के लिए अच्छे कार्य करने के लिए उनसे टैक्स ग्रहण करते हैं, कर लेते हैं। तो यहाँ पर भूत्यर्थम का क्या अर्थ है? कल्याण के लिए, अर्थात विकासाय, विकास कार्य के लिए। नेक्स्ट देखिए, ततः तयो एवं अभूत आलापः। तब तयो, उन दोनों ने, एवं इस प्रकार, आलापः अभूत, इस प्रकार बातचीत हुई। तो यहाँ आलापा का क्या अर्थ है? बातचीत किसे कहते हैं? वार्तालापः, वार्तालाप को। ये 5वें चैप्टर से हैं। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट देखिए बेटा, त्वादृशा एव तुम्हारे जैसे ही, त्वादृशा एव तुम्हारे जैसे ही वस्तुतः वास्तव में पुरस्कार भाजनानि भवन्ति, पुरस्कार के पात्र होते हैं, अर्थात पारितोषिक ग्रहण करने के योग्य होते हैं। यहाँ पर भाजनानि का क्या अर्थ है? पात्राणि। पात्र किसे कहते हैं? जो किसी चीज को पाने के या करने के योग्य हो। नेक्स्ट देखिए, ना आज्ञै भवतः प्रभुवर्याणाम आदेशः यत्। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो द्वारपाल होता है वो कहता है भवता आज्ञायै, आपकी आज्ञा की जगह प्रभुवर्याणाम आदेशः, अपने स्वामी का आदेश है कि, स्वामी का आदेश है। यहाँ प्रभुवर्याणाम इस शब्द का क्या अर्थ है? राज्ञाम, राजा के, स्वामी के। नेक्स्ट देखो, केवलम महाराज शिववीरस्य आज्ञां वयं शिरसा वहामः। केवलम केवल महाराज शिववीरस्य, महाराज शिवाजी की आज्ञा को वयम शिरसा वहामा, हम सिर पर धारण करते हैं। तो यहाँ वहामा का क्या अर्थ है? धारण करते हैं, अर्थात पालयामः, पालन करते हैं।